इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर मैथ के सेकंड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप इस पेपर को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ये एक लास्ट ईयर का पेपर है। आप भी जानते हो लास्ट ईयर के पेपर से पता चलता है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कई बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन को डायरेक्टली इस ईयर के पेपर में पुटअप कर दिया जाता है। तो अगर आपने ऐसा पहले से किया होगा, मतलब लास्ट ईयर का पेपर ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम बचेगा, ठीक। क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर एक दो क्वेश्चन का टाइम बच रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये बात हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपको उस पेपर का सलूशन भी चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपना एग्ज़ाम देने के बाद जब भी फ्री हो हमको उस व्हाट्सएप पे अपना पेपर सेंड कर देना और अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता देना। हमारी टीम आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। हम जल्दी से जल्दी उस पेपर को सॉल्व करके उसका आंसर की लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं इस पेपर के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो जो न्यूटन रैप्शन मेथड है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू निकालना है, सॉल्व करोगे आपको 1,6 मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 2 1 0 1 2 -1 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन मेथड ट्रांसफॉर्म द गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू अ ट्राइगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द जनरल सोल्यूशन, एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितने, n कांस्टेंट, ठीक है। विच मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो गॉस साइडल मेथड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं होता, ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रंगे कुट्टा थर्ड ऑर्डर रूल इज, तो ये जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डेल वाई इक्वल टू एच अपान 8 k1 + 4 k2 + k3, ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन सही है, ये एच अपान 6 रहना चाहिए, एच अपान 8 नहीं, एच अपान 6 रहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द फॉर्मूला y2 इज इक्वल टू y0 प्लस h/3 f0 प्लस 4 f1 प्लस f2 इज कॉल्ड मिलने-सकरेक्टर फॉर्मूला, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर फंक्शन f(x = x² थ्रू द ओरिजिन इज, इसका आंसर क्लियर नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन दो या तीन क्वेश्चन इस पेपर में जिनका आंसर अभी तक मिला नहीं है, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे, अदरवाइज जब भी हमको आंसर मिलेगा हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। द पॉलिनोमियल ऑफ बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग 3 फॉर mod x इन द इंटरवल -1 to 1 इज x² + 1/8, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 छूटा हुआ है, 13 की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन yn + 2 + 6yn + 1 - 8yn = 2h इज, इसका ऑर्डर कितना है, 2 के बराबर है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2yn + 1 - yn = 4, इसका सॉल्यूशन कितने के बराबर है, 4 - हाफ पावर में n, तीसरा है, ठीक है। द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज n + 1 इज, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, ये दूसरा ऑप्शन सही है, 1/1 - t², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होने वाला है हमारे पास, m² - 5m + 6 = 0, पहला ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन e स्क्वायर माइनस 2e माइनस 8y इक्वल टू 0 इज, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है इसका, ये वाला। 17 हो गया। 18 की बात करते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 के पावर n आई थिंक लिखा हुआ है, प्लस एक्स डॉट 3 के पावर n माइनस 1 द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, एफ एक्स प्लस 1 माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू 3 के पावर n, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो अनसर्टेनिटी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द कॉन्स्ट्रेंट इन एलपी मॉडल रेस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल, यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। इससे तीनों सही है, तो चौथा हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट इन अ एलपी मॉडल रिप्रेजेंट्स लिमिटेशन, constraint in a LP model represent limitation, requirement, balancing limitation and requirement, तीनों सही है, चौथा ऑप्शन से हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 22 के बारे में बात करते हैं। A constraint in a LPP is expressed as an equation with equal to sign, inequality with greater than equal to sign, inequality with less than equal to sign, तीनों सही है, तो ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस रहेगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एलपीपी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट वैल्यू चूजन अमॉन्ग द अलाउइंग डिसीजन, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 23 हो गया। 24 के बारे में बात करते हैं। बिफोर फॉर्मुलेटिंग अ फॉर्मूला एलपी मॉडल इट इज बेटर टू express each constant in words, express the objective function in word, decision variable are identified variably, तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 25 के बारे में बात करते हैं। इफ टू कंस्ट्रेंट डू नॉट इंटरसेक्ट इन द पोजीशन कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ देन द प्रॉब्लम इज इनफेजिबल, पहला ऑप्शन सही है। द ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपी प्रॉब्लम यूजेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तीनों यूज करता है, तो चौथा तो सही हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एलपीपी ऑफ हाउ मेनी मैक्सिमम वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिक मेथड, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल थी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अ फीजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमम इफ मैक्सिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दोनों सही है, तो तीसरा हो जाएगा आइदर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, फुल फॉर्म ऑफ एलपीपी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, तो दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इन लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 31 के बारे में बात करता है। इन एलपीपी विथ m restriction in n variables the maximum number of basic feasible solutions are NCM, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 32 के बारे में बात करते हैं। एट एनी क्या बोलते हैं यार, इंटरेक्शन ऑफ द यूजुअल सिम्प्लेक्स मेथड इफ देयर इज एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इन द बेसिक एट 0 लेवल एंड ऑल z1 माइनस c1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द करंट सॉल्यूशन इज, कैसा होना चाहिए करंट सोल्यूशन, डीजेनरेट होना चाहिए, चौथा ऑप्शन सही है। 33 के बारे में बात करते हैं। फॉर मैक्सिमाइजेशन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट फॉर एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज -m, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 34 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द बिग एम मेथड इज यूज्ड टू इज ड्यू टू चांस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। simplex method is related to linear programming, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 36 the non-negative variable which is added to the left hand side of the constraint to convert it into equation is called, क्या कहा जाता है उसको,
स्लैक वेरिएबल कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 37 की बात करते हैं। इन एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी एट एनी iteration all element of the entering column are less than equal to 0, पहला ऑप्शन सही है। if dual has an unbounded solution, primal अगर dual का unbounded solution है तो primal का क्या होना चाहिए, इनफिजिबल सोल्यूशन होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, dual simplex method is applicable to these LPPs that start with an infeasible but optimum solution, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ी की बात करते हैं। The dual of the primal maximization LPP have m constant and n non-negative variable should be a minimization LPP have n constant and m non-negative variable, दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास बोथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। The number of dual constraint is exactly equal to the number of primal variables, पहला ऑप्शन सही है। The dual of LPP is primal, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। The number of dual variables is exactly equal to the number of primal constant, पहला ऑप्शन सही है। While performing sensitivity analysis, the upper bound infinity on the value of RMS of a constraint means that the constraint is redundant, नहीं, ये नहीं होगा। there is lack of constraint, ये भी नहीं। the shadow applies for the that constraint is 0, ये भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास none of this। ठीक है, 45 के बारे में बात करते हैं। when an additional variable is introduced in the LPP, the exciting optimum solution can further be improved if Zi minus Ci less than equal to 0। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 46 के बारे में बात करते हैं। The solution to a transportational problem with m sources and n destination is feasible if the number of allocations are, कितनी होना चाहिए नंबर ऑफ allocations, m plus n minus 1 होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, White solving a transportation problem, the occurrence of degeneracy means that इनमें से कोई नहीं होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, none of this। 48 के बारे में बात करते हैं। The dummy source of destination in a transportational problem in added to satisfy rim condition। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 in 6x6 transportation problem, degeneracy would arise if the number of filled spots were, कितने होने चाहिए, लेस देन 11 हो जाए, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 50 की बात करते हैं। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ट्रांसपोर्टेशनल मेथड, सिंपलेक्स मेथड, दोनों से हो सकता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, 51 एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल प्रॉब्लम बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ए नॉट इक्वल टू 0 और 1, द रिम ऑफ कंडीशन आर 1, तीनों सही, चौथा हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इफ देयर आर n वर्कर्स एंड n जॉब्स देयर वुड बी, कितने सोल्यूशन होंगे, n फैक्टोरियल सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द मेथड यूज्ड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड हंगेरियन मेथड, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, For a salesman who has to visit en cities, the following are the ways his tour can plan, तो en minus 1 factorial। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 55 in an assignment problem involving 4 workers and 3 jobs, total number of assignments possible are 7। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। एक मिनट रुक जाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। 55 हो गया, 56 के। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज, बाइसेक्शन मेथड हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इन
regular Falsi method the first approximation is given by फिर सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। x2 इक्वल टू x नॉट माइनस x1 माइनस x1 माइनस x नॉट fx1 माइनस fx नॉट इंटू fx नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इन न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स व्हेन f dash x is 0, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। द बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f x इक्वल टू 0 इज नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 62 के बारे में बात करते हैं। In the regular Falsi method of finding the real roots of an equation, the curve AB replaced by chord AB, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 63 if fx is an algebraic equation then Newton-Raphson method is given by x n plus 1 is equal to x naught minus f x naught upon क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए हमारे पास f dash x naught, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 64 which method is not applicable for finding roots, तो Lagrange मेथड रूट फाइंड करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, दूसरा मेथड, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इनमें से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का कोई एक रूट किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 इज कितना होना चाहिए, 2.5, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। The nth divided difference can be expressed as the quotient of two determinants of order कितना होना चाहिए, n+1, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 68 के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस विथ आर्गुमेंट 1 2 ऑफ द फंक्शन f is equal to x cube plus 2x is 9, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 71 a is a root of equation f(x) equal to 0 if and only if f equal to 0, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। An algebraic equation of degree n where n is a positive integer has, उसके पास कितने रूट्स होंगे हमारे पास, तो n रूट्स होंगे उसके पास, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। The sum of Lagrangian coefficient is 1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इफ c 0 infinity are codes और नंबर देन समेशन k इक्वल टू 0 से n c 0 n इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। 75 की बात करते हैं। अ पैराबोलिक फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, तीसरा। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। हम मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।